अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल टॉक अबाउट अनदर टॉपिक जो फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री से काफ़ी रेलिवेंट है और मूविंग टुवर्ड्स 2023 एंड स्टार्टिंग आउट योर न्यू ईयर। आई थिंक ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ विच आर एक्चुअली अराउंड द एरिया ऑफ गेटिंग एन ऑर्डर फॉर योर फ्रीलांसिंग बिजनेस। फ्रीलांसिंग बिजनेस शुरू करने से पहले आपको स्किल सेट आना चाहिए। मैंने बहुत दफा रिपीट की है ये बात पहले भी एंड इस वीडियो के शुरू में भी कह दूं, फर्स्ट यू नीड टू लर्न द स्किल सेट और उसके बाद आप फ्रीलांसिंग का बिजनेस कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट एंड गिवन दैट यू नो द स्किल सेट, आपको स्किल सेट आता है एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड, अब आप जाना चाहते हैं ऑर्डर्स लेने की तरफ। ऑर्डर्स लेना एक मुश्किल काम हो सकता है अगर आपको प्रॉपर मेंटोरशिप और गाइडेंस ना हो। एंड इस वीडियो का मकसद ही ये है कि हम आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको गाइड करूं। आज हम आपको बताएंगे 5 डिफरेंट तरीके जिनके थ्रू आप फ्रीलांसिंग के ऑर्डर्स ले सकते हैं। इन 5 तरीकों में से 4 मैं पर्सनली यूज करता रहा हूं पहले और इनमें से अब कुछ भी अभी भी हम यूज करते हैं। एक ऐसा तरीका है जो मैं पर्सनली कभी मैंने यूज नहीं किया बट मेरे कुछ क्लोज कॉलीग्स हैं जिन्होंने ये तरीका यूज किया है और उनका एंड आई हैव हर्ड सम गुड स्टोरीज अबाउट दिस आल्सो। ये 5 पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। इसके अलावा भी तरीके हैं फ्रीलांसिंग के ऑर्डर्स लेने के, यहाँ पर ये लिमिटेड नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मैं इन पर बात कर सकता हूँ और पॉइंट के ऊपर मुझे पता है इनकी जर्नी कैसी होती है। So I think I can relate more to these points. Maybe आप Google सर्च करके और भी तरीके इनके फाइंड कर सकते हैं, बट अगर इन तरीकों को आप प्रॉपरली फॉलो करें तो I believe you will definitely get some success if you are following these things properly. So the first one is, जो कि बहुत कॉमन है, कि आप अपनी प्रोफाइल सेटअप करें एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स इस टाइम, जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कहा है, पाकिस्तान में एटलीस्ट 10 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। अब ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर आपने एक स्ट्रेटजी के साथ जाना है। ऐसा नहीं कि आज प्रोफाइल सेट की, कीवर्ड डाले, इंटरेस्ट डाले और आप जो है ना अगले दिन बैठ गए। नो, यू नीड टू मेक अ प्लान, यू नीड टू कम अप विद अ प्लान, यू नीड टू थिंक अबाउट दैट प्लान और उसको सॉलिडिफाई करें एंड देन उसके बाद प्रोफाइल सेटअप करें। मैंने एक वार्निंग पहले भी दी हुई है, जो प्रोग्राम में हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ऐसे ही समझाता हूँ वीडियोस के अंदर भी, और आज भी ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी प्रोफाइल सेटअप नहीं करनी किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जब तक आपको प्रॉपर प्रोफाइल सेटअप करने का तरीका नहीं आता। अब उसकी वजह है और उसके ऊपर मैं अभी आता हूँ। इसमें 4 हैं तरीके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में जो कि कॉमन है। पहला तरीका, राइजिंग टैलेंट का बैच आपको मिलना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट वे टू गेट एन ऑर्डर ऑन अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म एंड ऑलमोस्ट अ गारंटीड वे। अगर आपको राइजिंग टैलेंट का बैच गिवन है तो आप समझे कि 90% है कि आपको ऑर्डर मिलेगा, गिवन दैट कि आपकी मेंटोरशिप प्रॉपर थी और आपको पता है कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, अपना स्किल किस तरह से बेचना है, क्योंकि क्लाइंट्स आपको रीच करेंगे। व्हेन यू गेट अ राइजिंग टैलेंट बैच, इट इज ऑलमोस्ट गारंटीड है कि आपको क्लाइंट्स रीच करेंगे बिकॉज यू आर अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट पेज। सो पहला तरीका फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑर्डर लेने का यह है कि राइजिंग टैलेंट बैच आपको लेना चाहिए। ये सबको नहीं मिलता। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर सर्विस के अंदर 4 से 5 राइजिंग टैलेंट के बैचेस होते हैं एट अ गिवन टाइम। ये आपके करियर के शुरू में मिलता है जिस टाइम आप प्रोफाइल सेटअप करते हैं। कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू प्रोफाइल सेटअप होनी चाहिए। ये राइजिंग टैलेंट का बैच मुझे भी मिला था बैक इन मार्च 2019 और उसके बाद मुझे कभी नहीं मिला और वो किसी को भी नहीं मिलता बिकॉज दिस इज समथिंग दैट दे गिव ओनली टू द न्यू कमर्स ऑन देयर वेबसाइट्स, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि अपनी प्रोफाइल सेटअप ना करें जब तक आपने रिसर्च नहीं की, बिकॉज वो बहुत एक टाइम है एसेंस का, इम्पोर्टेंस का। अगर राइजिंग टैलेंट बैच मिले और आपको काम करना आता है, कम्युनिकेशन आती है, प्रॉपर आपने गाइडेंस ली है, इट इज ऑलमोस्ट अ गारंटीड कि आपका बिजनेस टेक ऑफ करेगा। सो दैट इज द फर्स्ट way of getting an order. Set up your profile on a freelancing platform and try to get that rising talent batch and फिर आपको orders almost guaranteed हैं उस situation में। Again, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर आपको कम्युनिकेशन आती हो, ऐसा भी हो सकता है कि 10 आपको क्लाइंट्स रीच करें और वो आपको सारे ऑर्डर्स प्लेस करना चाहते हैं लेकिन आपको ऑर्डर लेने नहीं आ रहे उनके साथ। सो उस सिचुएशन में तो ऑब्वियसली यू नीड टू लर्न। अब सेकंड, समझे कि आपने प्रोफाइल सेटअप कर ली है, राइजिंग टैलेंट बैच कुछ लोगों को मिलता है, सबको तो नहीं मिल सकता। तो ऐसे मोस्ट डेफिनेटली लोग होंगे जिनके पास ये बैच नहीं है और अब वो फिर क्या करें। हर फ्रीलांसिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको कुछ लिमिट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर डेली की लिमिट होती है जिनमें आप प्रपोजल्स सेंड कर सकते हैं और हर प्लेटफॉर्म थोड़े से डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है। अपवर्क में आपको वो क्रेडिट की बेस के पर ऑपरेट
ऑपरेट करता है, फाइवर आपको वो खुद से देते हैं, फ्रीलांसर आपको खुद से देता है। ये डिफरेंस है प्लेटफॉर्म्स में, वो किस तरह से आपको, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कोई भी प्लेटफॉर्म कि आप हजारों प्रपोजल्स डेली के सेंड करें या आप जो है 100 प्रपोजल्स रेगुलर सेंड करें। सो उसके ऊपर लिमिट है, कैप है, लेकिन वट एवर द कैप इज यू कैन डू दिस रेगुलरली। जैसे कि फाइवर है, मेरा ख्याल है कुछ के ऊपर इस टाइम मेरा वो 30 अलाउ करते हैं मुझे सेंड करना, बट ऑब्वियसली आई डोंट नीड दैट एट दैट पॉइंट कि आपको 30 आप यूज करें। लेकिन जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको आई थिंक 5 है या कुछ, वो वेरी भी करता है आप किस कैटेगरी में है, लेकिन 5 से लेके 30 के दरमियान आप कहीं पर भी फॉल कर सकते हैं कि डेली आप इतने प्रपोजल्स फाइवर के ऊपर सेंड कर सकते हैं। अपवर्क के ऊपर वो आप क्रेडिट बेस्ड है, तो उसमें भी आप जहन में ये रखें कि आप डेली के अराउंड 3, 4, 5 प्रपोजल्स एक प्लेटफॉर्म के ऊपर भेज सकते हैं। नाउ बिकॉज ये लिमिटेड है, इसको यूज करना वाइजली बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट जस्ट जंप ऑन एनी प्लेटफॉर्म एंड स्टार्ट सेंडिंग देम प्रपोजल्स। प्रपोजल होता क्या है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज अ प्रपोजल? प्रपोजल ये है कि किसी क्लाइंट ने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि मुझे ऐप चाहिए, मेरी साइप्रस के अंदर बेकरी है वॉफल्स की, एंड आई नीड अ वेबसाइट फॉर दैट, और आई नीड अ मोबाइल ऐप फॉर दैट, और आई नीड सम डिजाइन्स फॉर माय बेकरी। ये उसका ऑर्डर है जो कि आपको नहीं वो दे रहा, वो पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने लिस्ट किया है। डिफरेंट सेलर्स आएंगे और उसको बिड करेंगे और उसके प्रपोजल सेंड करेंगे। अब जो क्लाइंट है वो हमेशा चीपेस्ट ऑप्शन के ऊपर नहीं जाता, उसके डिफरेंट क्लाइंट के डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करें। हम फोकस ये करें कि आप कैसे अच्छे से अच्छा प्रपोजल लिख सकते हैं। ये अगेन ये काफी एक्सटेंसिव टॉपिक है प्रपोजल को राइट अप करना, लेकिन अगर मैं ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर सकूं तो वो ये है कि आप उसको अंडरस्टैंड करें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को, कि वो कह क्या रहा है आपसे। वो बेकरी के लिए आपकी वेबसाइट मांग रहा है और मोबाइल ऐप मांग रहा है, आप उसको पहले अंडरस्टैंड करें वो चाह क्या रहा है, और उसके बाद आपने एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन उसको पूछना है अपने प्रपोजल के अंदर जो उसके बिजनेस मॉडल या उसकी रिक्वायरमेंट्स को एक्सपेंड करने पर फोकस्ड हो। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करें तो आप उस क्लाइंट से पूछें कि आपकी ये फिजिकल बेकरी है कहीं पर और कितनी ब्रांचेस हैं आपकी, बिकॉज अगर आपको 1 लाख यूजर चाहिए मोबाइल के, मैं इसलिए यू नीड टू गिव रीजंस आल्सो। ऑब्वियसली क्लाइंट को ऐसा ना लगे कि आप उनका सिर्फ बिजनेस मॉडल कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस एंड provide the reason as well as to why are you asking the question। अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि कितनी ब्रांचेस हैं आपके पास, कितने कस्टमर्स आते हैं डेली, देन यू कैन प्रोवाइड द रीजनिंग कि मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू नो कि अगर आपको ये ऐप चाहिए जो कि 1,00,000 लोग यूज करेंगे या 1,000 लोग यूज करेंगे, बिकॉज दोनों में फिर आप डिफरेंट चीजें उसको सजेस्ट कर सकते हैं। उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो उसकी स्केलेबिलिटी आपने माइंड में रखनी है। तो इस प्रपोजल में 1 से 2 चीजें पॉइंट्स आपके इसके ऊपर फोकस्ड होने चाहिए ताकि क्लाइंट को ये कॉन्फिडेंस आए कि what you talking about is actually relevant to him। आपने कॉपी पेस्ट नहीं की ये प्रपोजल्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि क्लाइंट चाहता है कि उसको 1-to-1 सर्विस मिले, कॉपी पेस्ट उसको नहीं चाहिए। तो 1-2 पॉइंट्स इस तरह के जब लिखे जाते हैं तो वो ये फील और कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करते हैं। सेकेंडली आपने प्राइस को कम से कम रखना है, अच्छी इंग्लिश लिखनी है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट्स में लिखना है, स्पेसेस और सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को सही तरह से आपने एडजस्ट करना है। दिस इज नॉट टू से कि आप इंग्लिश ग्रामर के टीचर से पढ़कर आप ये लिखें, लेकिन आपको इतना लिखना आना चाहिए कि जब वो क्लाइंट उस चीज को पढ़े तो उसको समझ लगे व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। जो कम्युनिकेशन है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो बेसिस है कि वो क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है या नहीं। कुछ जगहों पर मैंने जो बैचेस हैं उनको मैं रन डाउन दिखाता हूँ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन का, जो पहले मैसेज से क्लाइंट के एंड ऑर्डर देने तक हमारी कैसी कॉन्वर्सेशन रही है, और डिफरेंट इस तरह के एग्जांपल्स हैं। हर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन थोड़ी सी आपको डिफरेंट करनी पड़ती है, गिवन दैट आपको किस तरह की फील आ रही है, वाइब आ रही है उस क्लाइंट से। सो राइट अप अ प्रपोजल दैट इज रेलिवेंट टू दैट क्लाइंट। तो ये आपका सेकंड तरीका है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑर्डर्स लेने का, प्रपोजल सेंड करना। उसके बाद है थर्ड तरीका, वो ये है कि आप अगर आपने 2 वीक्स किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया है और आप यही रेगुलरली आप ये कर रहे हैं, प्रपोजल सेंड कर रहे हैं, आप बहुत एक्टिव हैं अपनी कम्युनिकेशन में, अगर आपको मैसेज आता है आप उसी टाइम रिस्पॉन्स करते हैं, और ये आप कर रहे हैं 2 हफ्ते से लेकिन आपको ऑर्डर नहीं आ रहे फिर भी, तो आई थिंक आफ्टर 2 वीक्स इट इज टाइम टू मूव ऑन टू अनदर प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने कहा 10 प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसा नहीं करना है कि 10 से एक ही टाइम पर साइन अप करने हैं। मैंने आपको वजह बताई है, राइजिंग टैलेंट बैच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। आपने कोशिश करनी है आप अच्छी प्रोफाइल सेटअप करके वो बैच लें, लेकिन आपको नहीं मिलता तो फिर आप प्रपोजल सेंड करें। अगर फिर भी कुछ नहीं होता फिर आप नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की मूव कर जाए, उसमें भी यही एग्जैक्ट प्रोसेस रिपीट करें, लेकिन एक डिस्टिंक्शन है, आपने पिछला प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना।
अगर आपने फाइवर के ऊपर पहले अकाउंट क्रिएट किया था, अब आप अपवर्क के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो जब आप अपवर्क के ऊपर मूव कर गए हैं तो दिन में आपने 1-1.5 घंटा फिर भी देना है फाइवर को। आपने फिर भी वो प्रपोजल्स लिखते रहना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली आपकी जो एंगेजमेंट है इनके प्लेटफॉर्म्स या एक्टिविटी है वो मॉनिटर करता है इन कैलकुलेटर। ये देखता है कि आप जो सेलर है ये वाला, ये कितना एक्टिव है, ये रोज मैसेजेस सेंड करता है या नहीं, या रोज लॉगिन करता है या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा उनका फैक्टर होता है इन डिसाइडिंग इफ दे विल ब्रिंग योर प्रोफाइल अप और नॉट। सो आप उसको कंटिन्यू रखें, फिर आप अपवर्क के ऊपर आए और यही प्रोसेस रिपीट करें और प्रपोजल सेंड करें, और अगर राइजिंग टैलेंट का बैच मिले दैट इज अमेजिंग, अगर नहीं तो फिर आप दोबारा इसी प्रोसेस को रिपीट करें। अगर उस पर भी नहीं चलता 2 हफ्ते लगाएं, उसके बाद आप सेकंड मंथ में आप एक तीसरे प्लेटफॉर्म पर ओपन करें, और फिर आपने अपवर्क को भी नहीं छोड़ना, फाइवर को भी घंटा देना दिन का, अपवर्क का भी, अंदर बाकी टाइम आपने ज्यादा नए प्लेटफॉर्म के ऊपर देना। अगर आप इसको 10 जो प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में जो ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आपको लिस्ट नहीं पता ऑनलाइन सर्च करें, अगर नहीं तो कमेंट में लिखें, मैं आपको पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स इनकी लिस्ट में बता दूंगा। बट द थिंग इज, अगर आप इस तरह से 10 प्लेटफॉर्म्स को रिपीट करें और वाकई ही जेन्युइनली आप इसको प्रॉपरली फॉलो करें और आपको काम आता हो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आप प्रपोजल्स अच्छे लिख रहे हो, आई डोंट बिलीव कि आपको ऑर्डर कहीं से भी नहीं मिलेगा, अनलेस कि आप बहुत ही कोई अनलकी ना रहे। लेकिन मेजॉरिटी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, क्योंकि बाकी जिनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो द क्लाइंट्स आर नॉट आवर रिलेटिव्स, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है क्लाइंट जो हमें ऑर्डर्स देते हैं। तो अगर हम इसको करते हैं, प्रॉपरली करते हैं, और अगर आप बार बार यही कर रहे हैं डेली, तो आपके भी उतने ही चांसेस हैं ऑर्डर्स मिलने के जितने किसी और सेलर के हैं। सो इफ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स ऑलरेडी डूइंग दिस इन पाकिस्तान, देन बाय फॉलोइंग दिस यू विल आल्सो गेट सम एंगेजमेंट एट लीस्ट, एंड होपफुली यू विल गेट योर ऑर्डर्स आल्सो। अगर फॉर सम रीजन ये आपको सब करने से भी सक्सेस नहीं मिल रही, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 की तरफ मूव कर जाएंगे, which is रिक्रूटमेंट साइट्स। रिक्रूटमेंट साइट्स जैसे अब अगर आपकी मार्केट है यूएस की या यूके की, आप उसको टारगेट कर रहे हैं या किसी यूरोपियन कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, तो आप उनकी रिक्रूटमेंट साइट्स को देखें। एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट साइट है Indeed.com। इसके ऊपर यूके और यूएस की बहुत ज्यादा जॉब ऑफर्स होती हैं जो कंपनीज पोस्ट करती हैं। ये सेकंड तरीका है रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स पर जाना और अपनी जो आपका स्किल सेट है वो देखें आप, और उसके बाद आप उसको उस क्लाइंट को रीच आउट करने की कोशिश करें। अब Indeed.com पर आप गए, आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट आपको आती है, आप कोटलिन में आप एक्सपर्ट हैं, आप सर्च करें एंड्रॉइड डेवलपर्स, तो आपको वो सारी लिस्ट आ जाएगी उन कंपनीज की जो एंड्रॉइड डेवलपर्स ढूंढ रही है। फिल्टर आप करें रिमोट जॉब से, फिर आपको सारी वो कंपनीज नजर आएंगी जो रिमोट जॉब ऑफर कर रही हैं फॉर एंड्रॉइड डेवलपर्स। एक्सीलेंट, वो कंपनी ढूंढ रही है, उसने ऑलरेडी वो प्रोफाइल लगाई है, दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर गुड एंड्रॉइड डेवलपर्स एंड यू नो दैट स्किल सेट। फिर आप उस कंपनी में अप्लाई करें, ट्राई टू गेट अ रिमोट जॉब। अगर आप फिक्स्ड टाइम जॉब नहीं करना चाहते, फिर आप क्या करेंगे, उस कंपनी को आप मैसेज लिखें और उनको कहें कि हम, मेरी टीम है, या अगर आपकी टीम नहीं, आप अकेले हैं, तो कहें मैं इस जॉब को करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं फिक्स्ड आवर्स नहीं दे सकता, मैं क्योंकि किसी और कंट्री में बेस्ड हूँ। आई कैन गिव दीज मनी आवर्स इन अ डे टू यू। मेरा रेट जो है ना $10 पर आवर है, $15 पर आवर है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट दैट यू शुड एम फॉर। $20-25 पर आवर ना आप टारगेट करें, $10 कहें, इससे ज़्यादा नीचे भी ना जाएं। यू आर अ गुड डेवलपर, तो $10 आपको अच्छे डेवलपर्स को वो ऑफर करती हैं कंपनीज। ये है आपका मिनिमम, ठीक है। आप इस तरह से रेगुलरली, और उस पर कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि प्रपोजल सेंड करने में लिमिट थी, जॉब्स सेंड करने में लिमिट नहीं है इन रिक्रूटमेंट साइट पर। इन ऑफर्स पर आप दिन में 15 ऑफर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 50 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ अप्लाई के लिए अप्लाई नहीं करना, आपने एक्चुअली जॉब लेने के लिए अप्लाई करना है। तो वो फिर आपको ऑब्वियसली आधा घंटा लगेगा। मैसेज टाइप आप करते, प्रॉपरली अपना प्रेजेंट करते, जो भी आपका मोटिव है या जो भी आपका बैकग्राउंड है, और कुछ ये कवर लेटर्स मांगती हैं कंपनीज, तो ये आपको सारा प्रिपेयर करते, हर जॉब पर अप्लाई करते आपको आधा घंटा एटलीस्ट लगेगा, कुछ में 1 घंटा भी लगता है, क्योंकि उनके प्रॉपर अगर बड़ी कोई कंपनी है, अगर स्टार्टअप है तो वो आधा घंटा लग जाता है। सो सेकंड तरीका ये है कि आप रिक्रूटमेंट साइट्स पर जाकर ये जो कंपनीज ढूंढने की कोशिश कर रही है डेवलपर्स, आप इनके पास जाएं और आप इनको बताएं ये मैं करता हूँ, ये मेरे स्किल सेट है, दिस इज व्हाट आई कैन ऑफर, दिस इज द एक्सपेक्टेड सैलरी एंड दीज आर द आवर्स दैट आई कैन गिव यू, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, एंड यू अप्लाई फॉर द जॉब। ये अगर आप रेगुलरली 8 से 10 जॉब्स अप्लाई करेंगे, ये करने से द रिमोट जॉब, फॉरगेट अबाउट दैट, आई हैव सीन रियल पीपल दैट आई नो। होपफुली उसका एक मेरा एक जानने वाला है जिसका मैं इंटरव्यू
मेरा प्लान है करने का इस चैनल के ऊपर। इस तरह से करते करते ही गॉट अ जॉब ऑफर एट अ कंपनी इन द यूएस, जिन्होंने उसको वीजा स्पॉन्सर करके वहां पर माइग्रेट करवा लिया। तो रिमोट जॉब तो बहुत दूर की बात है, आप इस तरह आप करते रहेंगे तो एक्चुअली यू कैन इवन माइग्रेट टू अदर कंट्रीज। I'm not saying do that, I don't support that at all myself, लेकिन the idea is कि अगर वो कंपनीज, अगर आप इस तरह इस मॉडल को फॉलो करें तो यू कैन इवन माइग्रेट टू अ डिफरेंट कंट्री। तो रिमोट जॉब अप्लाई एक्चुअली लेना इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इस तरह से अगर आप करें तो। ये है सेकंड तरीका आपका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वे। ये तीसरा तरीका वो है जो मैंने खुद नहीं किया, लेकिन मेरे कुछ कॉलीग्स हैं जिनसे मुझे ये रिपोर्ट्स मिलती है कि बहुत अच्छा वे है टू गेट ऑर्डर्स और क्लाइंट्स। दैट इज द लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल्स सेटअप करना अपनी, और उन पर एक्टिव रहना हर टाइम और पोस्ट्स अपलोड करते रहना। दिस हैज प्रूवन टू बी अ गुड वे फॉर पीपल टू गेट ऑर्डर्स। वहां पर मुझे मैसेजेस पर्सनली तो आते हैं, लेकिन मोस्टली वो उस तरह के होते हैं जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसीज मतलब फिक्स टाइम आपको जॉब ऑफर करना चाहती हैं, दैट इज माई एक्सपीरियंस। लेकिन आई हैव हर्ड दैट आपको फ्रीलांसिंग के भी वहां पर ऑर्डर्स मिल जाते हैं। सो ट्राई दिस अप, सेट अप अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, ट्राई टू बी एक्टिव देयर, एंड बिकॉज ये बिजनेस के लिए ही प्लेटफॉर्म है, वहां पर बिजनेसेस हैं ऑलरेडी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अगर आप एक्टिव होंगे, रेलिवेंट पोस्ट अपलोड करते रहेंगे, अपनी प्रोफाइल सेटअप करना ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। प्रोफाइल में जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, जो एक्चुअली कोई एम्प्लॉयर देखना चाहता है, कोई क्लाइंट देखना चाहता है, आपने वो वहाँ पर लिखनी है। और बाकी आप एक्टिव रहेंगे, हर प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम में आपको पिकअप करके दूसरों के साथ नेटवर्क में शो करवाता है। सो ट्राई टू ग्रो योर नेटवर्क देयर एंड होपफुली यू कैन गेट सम orders from LinkedIn as well. Now let's move to the fourth point. ये point मेरा ख्याल है, ये तरीका है orders लेने का, वो मैंने पर्सनली अपनी जर्नी में काफी देर बाद शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पर ये इंडिविजुअल्स नहीं है। आप जो फ्रीलांसिंग के ऑर्डर्स लेते हैं जब आप, तो आपकी शुरू में ये कोशिश होती है कि वो कोई बहुत बड़ी टीम ना हो। एटलीस्ट मेरी ये कोशिश थी, क्योंकि जो एक इंडिविजुअल है या 2-3 बंदों की टीम है, वहां पर वो फ्लेक्सिबल होती है, और जो एक कंपनी है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा उनके साथ मैनेज करना शुरू में आई थिंक इट इज लिटिल डिफिकल्ट। लेकिन ये जो स्टार्टअप्स हैं ये परफेक्ट होते हैं इन द बिगिनिंग। लेकिन अगर आप इफ यू वांट टू गो अ लिटिल हायर, और आप चाहते हैं कि आपको सिक्योरिटी हो इस काम में, कि आपको हर मंथ पैसे मिलने ही हैं, तो दिस इज द फोर्थ वे जो आपको ट्राई करना चाहिए, विच इज सर्चिंग अप फॉर बिजनेसेस ऑन गूगल। गूगल पर आप सर्च करें बिजनेसेस जो रजिस्टर्ड हैं इन द यूएस, या जो भी आप मार्केट टारगेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क है मार्केट जो आप टारगेट करना चाहते हैं, और आपने कोई ऐप बनाई हुई है ई कॉमर्स के लिए, तो आप अब ये कर सकते हैं कि वहाँ पर न्यूयॉर्क के बिजनेसेस, उनके इन कंट्रीज के प्रॉपर डेटाबेसेस होते हैं, जिनमें कंपनीज जो रजिस्टर्ड हैं वो आपको शो हो जाती हैं वेरी इजीली ऑनलाइन अवेलेबल। आप देखें न्यूयॉर्क में कौन से बिजनेसेस हैं जो क्लोथिंग के में भी रजिस्टर्ड हैं फिजिकली, अब उनको कांटेक्ट करें। वो बिजनेसेस होंगे जो न्यूयॉर्क में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं एट अ फिजिकल लोकेशन, लेकिन क्योंकि इनका ओनर मे बी इज ऑफ सर्टेन एज और मे बी नॉट एक्सपोज टू टेक्नोलॉजी दैट वेल, तो उनको मोबाइल ऐप्स और ये बनानी खुद नहीं आती। सो दे वांट टू दे हैवंट इवन थॉट अबाउट दिस। और इस तरह के हमें क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा मिले हैं इन द पास्ट, लेकिन ये ऑब्वियसली ज़्यादा हाई वैल्यू क्लाइंट्स होते हैं, ये सर्विस मांगते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एक बिजनेस है जो फिजिकली चल रहा है। इनके ऑलरेडी 50-60 एम्प्लॉइज होंगे उस ब्रांच में, और ये मोबाइल ऐप इनके पास में भी नहीं है। इनको फाइंड करना पड़ता है इन बिजनेसेस को, ये नहीं है कि हर बिजनेस के पास वेबसाइट नहीं है, मोबाइल ऐप नहीं है, लेकिन मिल जाते हैं आपको। इसमें थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। आप रिसर्च करके उनको फ़ोन नंबर्स और ईमेल्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं गूगल से, एंड देन यू कैन स्टार्ट ईमेलिंग देम। और इसमें भी ईमेल में लिखना क्या है, और ये सारा ये भी एक टेक्निकल चीज़ है, कुछ समझ के करना पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी अगर वो क्लोथिंग की कंपनी है तो यू नीड टू राइट पॉइंट्स दैट आर रेलिवेंट टू दैट कंपनी, एंड यू नीड टू सजेस्ट देम वेज कि आप इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं अपना बिजनेस। या ये देखिए मेरी ऐप है, ये इसमें अगर आप ये ऐप यूज़ करेंगे तो आपका बिजनेस में ये फ़ायदा होगा, ये आपका बिजनेस प्लान है, इतनी आपकी ग्रोथ होगी ऐप यूज़ करके में हमारी, और ये सिर्फ हम आपको ऑफर करते हैं $50 पर मंथ की। इसमें कोई बहुत ज़्यादा हम आपसे सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे। ये एक मंथली मॉडल है, इसमें ऑब्वियसली आप उनकी ऐप्स भी डेवलप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ये हमारी ऐप है, इस तरह की मैं आपको ऐप बना कर दूंगा, और मैं इतने पैसे आपसे लूँगा, और ये आपका एक एस्टिमेटेड ये है कि आपका इतना रेवेन्यू हो जाएगा आफ्टर यू गेट दी ऐप डेवलप्ड। हम आपको सपोर्ट करेंगे, और टेक्निकल जो भी आपकी
सपोर्ट आपको चाहिए वो हम मेंटेनेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से बिजनेसेस मिलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इसलिए लेट इन द जर्नी स्टार्ट किया था बिकॉज यू प्रॉब्ली नीड अ टीम फॉर दिस। अगर आप किसी को सर्विस ऑफर कर रहे हैं प्रॉपर, तो आपके पास एक रिसोर्स होना चाहिए जिसके थ्रू आप वाकई ही सर्विस प्रोवाइड कर सके। लेकिन एज एन इंडिविजुअल भी ये हो सकता है अगर आपको स्किल सेट आता है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, फ्रीलांसिंग करने का बेसिक आपको स्किल सेट आता है तो तभी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अच्छे लेवल का स्किल सेट आपने सीखना है, 8 महीने 10 महीने लगाने हैं, उसके बाद ये चीजें आपने करनी है। पांचवा तरीका और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वे ऑफ गेटिंग एन ऑर्डर, इसमें आपके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ऑर्डर लेने के, और बाकी जो तरीके हैं वो उसमें ऑब्वियसली एफर्ट ज्यादा इन्वॉल्व है, उसमें चांस है, और होपफुली उन तरीकों से आपको ऑर्डर्स मिल तो जाते ही अगर सारे आप ट्राई करें। लेकिन ये वो तरीका है जिसमें आपके द चांसेस ऑफ गेटिंग एन ऑर्डर आर रियली हाई, एंड दिस इज द वर्ड ऑफ माउथ वे। जो वर्ड ऑफ माउथ है ये आप मार्केट में जाके किसी को कह नहीं सकते कि हमारे लिए प्रमोशन करो। ये वर्ड ऑफ माउथ वो तरीका है कि आपने एक क्लाइंट का काम किया था, आपने इतना अच्छा काम किया है उस क्लाइंट का, इतनी क्वालिटी का आपने उसको काम दिया है कि वो अब अपने कॉलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सोशल सर्कल में बता रहा है कि अगर आपको ये काम चाहिए तो आप इस सेलर से जाकर राब्ता करें। दिस इज एब्सोल्युटली नीडेड। अगर आपने बिजनेस आपका सर्वाइव होना है तो वर्ड ऑफ माउथ इज द वे जो आपके बिजनेस को सस्टेन करता है, और ये इसको अचीव करने का एक ही तरीका है कि आप क्वालिटी प्रोवाइड करें अपने क्लाइंट्स को। अगर आपको ऑर्डर पहला 1-2 मिला था, आपने उनका अच्छा काम करना है, तब ही आपको अगले 3-4 ऑर्डर्स मिलेंगे। मेरा 2019 मार्च में पहला ऑर्डर मिला था मुझे फाइवर पर, और उस क्लाइंट का मैंने $120 में उस क्लाइंट का काम करके दिया था, और वो मैंने इतना अच्छा उसको काम करके दिया था। You can still see my review on my profile, and that client left such a nice review कि उस review की वजह से मुझे और clients आए and they said कि we've read this review and we assume that you do a good job, हम भी आपको business offer करना चाहते हैं। तो अगर आपने sustain करना है और orders लेते रहना है in the future, word of mouth is the way to go, और इसको करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप क्वालिटी ऑफर करें। वर्ड ऑफ माउथ जो है वो सिर्फ आपको क्लाइंट से नहीं मिलता, आप अपने सोशल सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको प्रमोशन करनी पड़ती है। लेकिन जब तक आपने किसी को काम करके नहीं दिखाया, यू आर नॉट प्रॉब्ली गोइंग टू गेट द कॉन्फिडेंस दैट इज नीडेड फॉर दिस वे। ये है 5 डिफरेंट तरीके इन 2023 जिनके थ्रू आप ऑर्डर्स ले सकते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड अगर आपके पास भी कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, if there's anything you want to share, please leave a comment in the comment box, and I hope this is a useful video for you. Happy freelancing.